वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू इन्फिनिटी। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ओके दोस्तों, आज हम लोग की जो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इसके पहले दोस्तों मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका यानी हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वैलेंस शेल जो इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन जो थ्योरी है ये आखिर में इसका यूज क्यों करना पड़ा। तो देखिए दोस्तों, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा हम किसी भी मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री और शेप के बारे में डिसाइड नहीं कर सकते हैं। वीबीटी के द्वारा हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री और शेप के को डिसाइड नहीं कर सकते थे। तब जाके साइंटिस्ट ने क्या किया दोस्तों, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी को क्या किया दोस्तों, इंट्रोड्यूस किया। क्लियर है दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी का मेन रीजन क्या है दोस्तों, कि वीबीटी के द्वारा हम किसी भी मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री और शेप के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं बता सकते थे। तब जाके साइंटिस्ट सब ने क्या किया दोस्तों, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी को क्या किया दोस्तों, इंट्रोड्यूस किया। अब हम लोग जानते हैं कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी का क्या क्या एजम्पशंस हो सकता है। तो पहला एजम्पशन देखिए दोस्तों, कोई भी सेंट्रल एटम जैसे एनी सेंट्रल एटम कंटेन्स इन इट्स वैलेंस शेल टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर दैट आर। देखिए दोस्तों, कोई भी जो आपका सेंट्रल एटम है उस सेंट्रल एटम के पास दो तरह का इलेक्ट्रॉन पेयर होता है दोस्तों। कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर, तो पहला हो गया दोस्तों बॉन्ड पेयर और दूसरा क्या हो गया, लोन पेयर। किसी भी मॉलिक्यूल के जो सेंट्रल एटम है दोस्तों, उसके सेंट्रल एटम के पास दोस्तों दो तरह का आपका इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। एक को हम लोग बोलेंगे दोस्तों बॉन्ड पेयर और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, लोन पेयर। ओके दोस्तों, क्लियर है पहला पॉइंट कि किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास क्या क्या कौन कौन सा पेयर इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों, तो पहला बॉन्ड पेयर, दूसरा लोन पेयर। ओके दोस्तों, ये पहला एजम्पशन हो गया। दूसरा एजम्पशन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ वैलेंस शेल विल बी अरेंज्ड इन स्पेस इन सच अ वे दैट रिपल्सन बिटवीन देम इज मिनिमम। मतलब हमको क्या करना है दोस्तों, जो सेंट्रल एटम का जो इलेक्ट्रॉन पेयर यानी वैलेंस शेल होगा उसको 3D स्पेस में इस तरह से अरेंज करेंगे जिसके कारण उसका रिपल्सन क्या होना चाहिए दोस्तों, मिनिमम होना चाहिए। इस तरह से हम उस इलेक्ट्रॉन पेयर को 3D स्पेस में अरेंज करेंगे जिसके कारण उसका रिपल्सन क्या होना चाहिए दोस्तों, मिनिमम होना चाहिए। क्लियर है तीसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्लियर है दोस्तों कि हमको क्या करना है कि सेंट्रल एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उसको 3D स्पेस में इस तरह से अरेंज करेंगे जिसके कारण उसका रिपल्सन क्या होना चाहिए दोस्तों, मिनिमम होना चाहिए। ओके, अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है दोस्तों, कि ज्योमेट्री एंड शेप जो होगा किसी भी मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्री है और शेप जो है वो कौन डिसाइड करता है दोस्तों, तो सेंट्रल एटम के पास जो बॉन्ड पेयर होगा और लोन पेयर जो सेंट्रल एटम के पास जो प्रेजेंट होगा वहीं आपको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोस्तों किसी भी मॉलिक्यूल के शेप और ज्योमेट्री को क्या करता है दोस्तों, डिसाइड करता है। क्लियर। चौथा पॉइंट देखिए दोस्तों, कह रहा है कि यदि किसी मॉलिक्यूल के पास इफ सेंट्रल एटम कंटेन्स ओनली बॉन्ड पेयर, यदि किसी मॉलिक्यूल के पास दोस्तों सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर होगा तो उस मॉलिक्यूल का जो शेप होगा वो रेगुलर होगा और सिमेट्रिकल होगा। और किसके अकॉर्डिंग होगा दोस्तों, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग। यदि किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर होगा दोस्तों, तो बॉन्ड पेयर होने के कारण उस मॉलिक्यूल का जो शेप होगा दोस्तों वो आपका क्या होगा, रेगुलर बोल सकते हैं, सिमेट्रिकल बोल सकते हैं, और ये किसके अकॉर्डिंग होगा, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन कह रहा है कि दोस्तों यदि किसी मॉलिक्यूल के पास आपका बॉन्ड पेयर भी है और साथ साथ क्या है दोस्तों, लोन पेयर भी है, यदि किसी मॉलिक्यूल के पास दोस्तों बॉन्ड पेयर भी है और साथ साथ क्या है दोस्तों, लोन पेयर है, तो उस मॉलिक्यूल का जो शेप होगा वो आपका रेगुलर नहीं होगा दोस्तों, वो आपका डिस्टॉर्टेड होगा
इरेगुलर बोल सकते हैं या अनसिमेट्रिकल होगा। ओके दोस्तों, क्लियर है आपको पॉइंट कि यदि किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास दोस्तों सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर होगा तो उस मॉलिक्यूल का जो शेप होगा वो रेगुलर, सिमेट्रिकल और वो आपका हो जाएगा अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन यदि किसी मॉलिक्यूल के पास दोस्तों, किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास बॉन्ड पेयर साथ साथ लोन पेयर होगा तो उस मॉलिक्यूल का जो शेप होगा दोस्तों डिस्टॉर्टेड होगा, इरेगुलर होगा और अनसिमेट्रिकल होगा। ओके दोस्तों, कह रहा है कि नेक्स्ट देखिए, अगर लोन पेयर जीरो है दोस्तों, तो लोन पेयर अगर जीरो होगा तो शेप किसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों, स्ट्रक्चर के, और ए होगा एज अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा दोस्तों, एज अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर क्या होगा दोस्तों, नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो शेप स्ट्रक्चर के इक्वल कभी भी नहीं होगा। तो ये जो कंसेप्ट था वेस्पर थ्योरी, ये कंप्लीटली किस पे था दोस्तों, लोन पेयर रिपल्सन के बेस पे। अब देखिए ऑर्डर ऑफ रिपल्सन, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिपल्सन क्या होगा। तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है दोस्तों लोन पेयर, सबसे ज़्यादा रिपल्सन होगा दोस्तों लोन पेयर। उसके बाद दोस्तों रिपल्सन होता है लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, और सबसे कम रिपल्सन होता है दोस्तों बॉन्ड पेयर। ये आपको याद कर लेना है क्योंकि ये आपके कॉम्पिटिटिव में पूछे जाते हैं ऑर्डर ऑफ रिपल्सन। तो ऑर्डर ऑफ रिपल्सन क्या हो गया दोस्तों, लोन पेयर, उसके बाद से लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, सबसे कम होगा दोस्तों बॉन्ड पेयर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, छठा पॉइंट क्या बोल रहा है कि यदि किसी मॉलिक्यूल के पास दोस्तों मल्टीपल बॉन्ड हो, इन प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, यदि किसी मॉलिक्यूल के पास दोस्तों मल्टीपल बॉन्ड होगा तो मल्टीपल बॉन्ड मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री को इफेक्ट नहीं डालता है, मल्टीपल बॉन्ड मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री को इफेक्ट नहीं डालता है, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड क्या करता है दोस्तों, बॉन्ड एंगल पे इफेक्ट डालता है। मल्टीपल बॉन्ड क्या करता है दोस्तों, बॉन्ड एंगल पे इफेक्ट डालता है, क्योंकि जो मल्टीपल बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्पेस को क्या करता है दोस्तों, एक्वायर करता है। मल्टीपल बॉन्ड जो होगा वो लार्ज स्पेस को एक्वायर करने के कारण मल्टीपल बॉन्ड किसी मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री को इफेक्ट नहीं डालता है, लेकिन उसके बॉन्ड एंगल को चेंज कर देता है। ओके दोस्तों, अब आते हैं इसका भी रिपल्सन देख लीजिए दोस्तों, रिपल्सन ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद से हो जाएगा दोस्तों मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सबसे कम होगा दोस्तों सिंगल बॉन्ड का रिपल्सन। सबसे ज़्यादा रिपल्सन होगा दोस्तों मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद से जो होगा दोस्तों मल्टीपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, और सबसे कम हो जाएगा दोस्तों सिंगल बॉन्ड। तो आपको कॉम्पिटिटिव में ये दो लाइन है जो दोस्तों जिसको याद रखना है, याद कर लीजिएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं, जैसे आपने क्या करते हैं, गर्लफ्रेंड का नंबर आसानी से याद कर लेते हैं या बॉयफ्रेंड का नंबर जो ऐसे आसानी से याद कर लेते हैं, वैसे ही ये दो जो पॉइंट है आपको जिससे कॉम्पिटिटिव में पूछे जा सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिपल्सन, इसको क्या करना है दोस्तों, याद कर लेना है। अब देखिए बॉन्ड एंगल जो होगा दोस्तों, बॉन्ड एंगल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ लोन पेयर, यानी लोन पेयर बढ़ाइएगा दोस्तों तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और वो कितने से डिक्रीज करता है दोस्तों, तो 2.5 डिग्री से। अगर एक लोन पेयर बढ़ाइएगा तो एक लोन पेयर के कारण दोस्तों 2.5 डिग्री से बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल दें दोस्तों, जैसे CH4, NH3 और H2O, सभी का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा दोस्तों, sp3, लेकिन CHO4 के पास दोस्तों कोई भी लोन पेयर नहीं है, अमोनिया के पास एक लोन पेयर और वाटर के पास 2 लोन पेयर। तो देखिए CH4 का जो बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स, अमोनिया का हो जाएगा दोस्तों 107 डिग्री, और H2O का कितना हो जाएगा दोस्तों 104.5 डिग्री। ओके दोस्तों, तो क्या ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए। अब देखिए ये जो चार्ट आपके सामने जो दिया गया है, यहाँ पे है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। फर्स्ट जो है दोस्तों नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, सेकेंड है दोस्तों बॉन्ड पेयर, थर्ड है लोन पेयर, फोर्थ है फॉर्मूला, फिफ्थ है ज्योमेट्री, और लास्ट जो है दोस्तों शेप। ये इस चार्ट को आपको क्या करना है दोस्तों, याद कर लेना है। अगर याद कर लीजिएगा ये चार्ट तो इससे आपको क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये जो आपके स्क्रीन पर जो चार्ट दिया हुआ है, इस स्क्रीन पे जो चार्ट है इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको क्वेश्चन कैसे हम लोग को बनाना है वो आइए देखते हैं।
तो सबसे पहले दोस्तों हम एग्जाम्पल दे रहे हैं अमोनिया। तो इस अमोनिया में देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है, रफली आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अमोनिया का रफली स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, इस तरह से रफली स्ट्रक्चर अमोनिया का हो जाएगा दोस्तों। और इसके पास क्या है दोस्तों, वन लोन पेयर। तो देखिए लोन पेयर कितना है इसके पास दोस्तों, वन। बॉन्ड पेयर कितना है दोस्तों, थ्री। तो इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन काउंट कीजिएगा तो तीनों आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो यानी ये जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा दोस्तों, हाइब्रिडाइजेशन में हम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों काउंट करते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 हो जाएगा। लेकिन ये जो फॉर्मूला किस टाइप का बन रहा है, AB3L बन रहा है। देखिए दोस्तों AB3L यहाँ पे दिया हुआ है, AB3L यहाँ पे देखिए AB3L है। और AB3L का जो शेप हो जाएगा दोस्तों, शेप इसका क्या हो जाएगा, पिरामिडल। ओके दोस्तों, अमोनिया का जो शेप अगर आपसे पूछा जाए कि अमोनिया का शेप कैसा होगा, तो अमोनिया का शेप पिरामिडल। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों H2O, तो आपको लोन पेयर निकालना आना चाहिए। मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखा चुका हूँ, लोन पेयर भी आपको आना चाहिए। तो लोन पेयर स्ट्रक्चर रफली बनाइए दोस्तों, वाटर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से। अब देखिए इस वाटर के पास दो लोन पेयर होता है दोस्तों, इस तरह से लोन पेयर। इसका हाइब्रिडाइजेशन देखिएगा तो दोस्तों sp3 कैसे फॉर्मूला में फिट बैठ रहा है दोस्तों, तो AB2L2 में बैठ रहा है। और AB2L2 में बैठने के कारण दोस्तों इसका शेप जो हो जाएगा एंगुलर, एंगुलर, या इसका शेप हम बोल सकते हैं बेंड, या इसका जो शेप होगा दोस्तों वी शेप। क्योंकि AB2L2 देखिए दोस्तों, AB2L2 यहाँ पे आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है AB2L2, यही है आपका AB2L2 दोस्तों। ओके, और AB2L2 का जो शेप है दोस्तों एंगुलर, बेंट या वी शेप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें दोस्तों, जैसे अगर हमको SF4 का आपको शेप बताना है, तो सबसे पहला रफली डायग्राम आपको आना चाहिए। देखिए SF4 का रफली डायग्राम आपको आना चाहिए। तो SF4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है दोस्तों, ये हो गया SF4। और इसके पास क्या है दोस्तों, एक लोन पेयर, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा दोस्तों sp3d। इसके पास जो हो गया लोन पेयर 1, बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, AB4L। क्योंकि देखिए इसमें जो A है, ध्यान से समझिए, इसमें जो A है, A आपका सेंट्रल एटम हो गया, B आपका हो गया बॉन्ड पेयर, और L आपका हो गया दोस्तों लोन पेयर। L आपका क्या हो जाएगा, लोन पेयर। ओके दोस्तों, तो देखिए ये AB4L हो गया। और AB4L यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों, AB4L, AB4L यहाँ पे आपको दिखा। और AB4L का जो शेप होगा दोस्तों सीसॉ हो जाएगा। तो इसका जो शेप होगा दोस्तों सीसॉ हो जाएगा। ओके दोस्तों, जैसे अगर हम पूछें XeF2, तो देखिए दोस्तों XeF2 का आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, रफली आना चाहिए। लोन पेयर, बिना स्ट्रक्चर का लोन पेयर हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया जेनॉन, ये आपका हो गया दोस्तों फ्लोरीन, फ्लोरीन। अब देखिए जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है दोस्तों, तो इसके पास 3 लोन पेयर इस तरह से दिख रहा है, टिमटिमाते हुए 3 लोन पेयर आपको दिख रहा है। तो इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन काउंट करें दोस्तों, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। अब देखिए लोन पेयर कितना है इसके पास, 3। बॉन्ड पेयर कितना है दोस्तों, 2। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, AB2L3। और AB2L3 का जो शेप है दोस्तों, शेप इसका लीनियर हो जाएगा, शेप इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, लीनियर। नेक्स्ट मैं अगर क्वेश्चन दूं दोस्तों XeF4, और इसका आपको शेप बताना है कि इसका शेप क्या होगा। तो रफली डायग्राम आपको आना चाहिए, रफली बनाना आना चाहिए, रफली सीख जाइए। ये हो गया आपका रफली डायग्राम दोस्तों। अब देखिए जेनॉन के पास 2 लोन पेयर है दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन देखिएगा दोस्तों, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2। क्योंकि 4 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल दोस्तों। और 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल के कारण इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। अब देखिए लोन पेयर इसके पास कितना है दोस्तों, 2। बॉन्ड पेयर कितना, 4। तो फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों, AB4L2। तो शेप इसका हो जाएगा, शेप इसका हो जाएगा दोस्तों स्क्वायर प्लेनर। शेप इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट हम अगर क्वेश्चन देखें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लें XeO
O2F2। इसका अगर हमको हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर बनाना है तो रफली या स्ट्रक्चर बनाइए दोस्तों। रफली आपको जैसे भी आता है बना डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम रफली ही बना रहे हैं दोस्तों, आपको भी रफली बना सकते हैं। तो देखिए रफली ही बनाइए। इसके पास आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। अब देखिए 2 2 4 6, इसके पास क्या हो गया दोस्तों, एक लोन पेयर। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन देखिए, हाइब्रिडाइजेशन में कितना बॉन्ड पेयर है, नहीं सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को ही काउंट करते हैं दोस्तों, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। तो देखिए ए आपका सिग्मा एक सिग्मा, तो टोटल यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा दोस्तों sp3d, यानी लोन पेयर इसके पास 1 हो गया और बॉन्ड पेयर दोस्तों 4 हो जाएगा। तो किस फॉर्मूले को फिट बैठ रहा है, तो AB4L में बैठ रहा है, जिसके कारण इसका जो शेप हो जाएगा दोस्तों सीसॉ हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो आई होप आज की लेक्चर आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।